कहता है, थ्योरम 2 है, वो कह रहा है कि एंगल इन सेमी सर्किल इज ऑलवेज राइट एंगल। यहाँ एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इसको सेमी सर्किल बनाना है तो इसमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? डायमीटर। डायमीटर ही सेमी सर्किल बनाता है। तो एक हम डायमीटर यहाँ से खींच दिए। जस्ट सपोज करो ये ए बी है, ठीक। सेमी सर्किल का मतलब हुआ हाफ ऑफ सर्किल, एंड हाफ ऑफ सर्किल इज पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, देयरफॉर इट इज एन आर्क, एंड दैट्स आर्क नेम इज ए बी। तो यहाँ से हम सेंटर पर मिलाए, यहाँ से हम सेंटर पर मिलाए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ एक एंगल बनेगा यहाँ एंगल। ये एंगल जो है वह स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी कितने का? 180 का, ठीक। अब कहता है कि यही ए बी आर्क जो है उसके द्वारा जो एंगल बनेगा सर्किल के किसी दूसरे पार्ट में। दूसरा सेमी सर्किल कौन है? ये है। एक सेमी सर्किल तो ये आर्क में आ गया, एक सेमी सर्किल ये है। यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये सी है, तो यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात समझ में आया? अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए हैं पहला थ्योरम। उस थ्योरम में क्या था कि आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, उसी आर्क के द्वारा जो सर्किल के किसी पार्ट में एंगल बनेगा या सर्किल पर एंगल बनेगा, आर्क सेम रहना चाहिए, तो वो एंगल का सेंट्रल एंगल डबल हो जाएगा। और उसी बात को हम उल्टा करके फिर क्या कहे थे कि जो सेंट्रल एंगल बनाएगा आर्क, और वही आर्क अगर सर्किल पर एंगल बना रहा है, तो सर्किल पर बना हुआ एंगल जो होगा वो सेंट्रल एंगल का आधा हो जाएगा। बात समझ गए? जो बात हम उस समय में उल्टाए थे, उसी बात को यहाँ पर हमें लेना है, क्योंकि राइट एंगल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाए, तो वो 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है। एक हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको मेजरमेंट से लेकर के करें, क्योंकि यहाँ ये डायमीटर है, तो डायमीटर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। डायमीटर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से होके पास करती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। तो और स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑलवेज किसी भी पॉइंट पर में 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो ये 180 डिग्री है, और फर्स्ट थ्योरम को हम यूज कर लेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम दैट आर्क्स ऑन द सर्किल। तो उससे ये क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। नहीं तो हम दोनों में से एक ऑप्शन को चुनते हैं, और आसान ऑप्शन कौन सा है? आसान ऑप्शन है हमारे पास कि स्ट्रेट एंगल को लेकर के हम इसे प्रूव कर दें। बात समझ में आया? तो इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि लेट सर्किल सेंटर O एंड रेडियस R, AB इज ए डायमीटर, ठीक है। सिंस AOB इज स्ट्रेट लाइन
therefore angle AOB equal to 180 degree. Angle ACB is angle of semicircle made by arc, या सेम आर्क ही लिख लो, ये भी, या सेमी सर्किल भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद तुमको यहाँ थ्योरम लिखना पड़ेगा, यूजिंग थ्योरम हाँ, ये तुमको लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये 1 जो तुम लिख दोगे तो तुम में तो हर चैप्टर में 1 से शुरू करता है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा 1 है? बात समझे? ये लिख लोगे तुम लोग तो therefore एंगल ACB इक्वल टू, जैसे 2 एंगल ACB इक्वल टू एंगल AOB, तो एंगल ACB बराबर हो गया एंगल AOB बाय 2। तो अब एंगल ACB इक्वल टू, ये AOB कितना होगा 180 डिग्री बाय 2, तो ये कट गया, इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल।